इसी घटना पे बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ये कहानी है 27 साल के एक नौजवान की जिसका नाम था दीपू चंद्र दास। एक साधारण सा इंसान जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन 18 दिसंबर की एक रात उसके साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शुरुआत में दुनिया को बताया गया कि मामला धर्म का है, ईश निंदा का है। कहा गया कि उसने मजहब की तौहीन की है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सच ये था कि धर्म तो बस एक बहाना था, असल वजह कुछ और ही थी। तो चलिए आज गहराई से जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। दीपू चंद्र दास कौन थे, उस भीड़ ने उन्हें क्यों मारा, और सबसे अहम, पुलिस की जांच में वो कौन सा ट्विस्ट आया है जिसने इस पूरे मामले को पलट के रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि घटना क्या है। तारीख थी 18 दिसंबर 2025। जगह थी बांग्लादेश का मयमनसिंह जिला। दीपू चंद्र दास वहां की एक गारमेंट फैक्ट्री जिसका नाम पायनियर निटवेयर्स है, वहां काम करते थे। वो फ्लोर मैनेजर था। उनका काम था फैक्ट्री में प्रोडक्शन देखना और मजदूरों से काम करवाना। वो अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। उस दिन शाम को अचानक खबरें आने लगीं कि दीपू दास ने पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ अपमानजनक शब्द कहे हैं। देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। एक बड़ी भीड़ ने दीपू को घेर रखा है। वो रहम की भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लेकिन भीड़ के सिर पर खून सवार था। उसे बुरी तरह पीटा गया, इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। और उसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। भीड़ ने उसके शरीर को एक पेड़ से बांध दिया और उसे जिंदा जला दिया, या फिर मारने के बाद जला दिया। ये अभी भी जांच का विषय है, लेकिन जो दृश्य थे वो भयानक थे। दीपू का शरीर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। शुरुआत में, जैसा कि अक्सर बांग्लादेश में हाल के दिनों में देखा गया है, इसे ईश निंदा या ब्लास्फेमी का मामला बताकर दबाने की कोशिश की गई। भीड़ का तर्क था कि इसने हमारे धर्म का अपमान किया है, इसलिए हमने इसे सजा दी। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा जैसे नारे लगाए गए। दुनिया को यही लगा कि शायद दीपू ने सच में कोई पोस्ट लिखी होगी या कुछ कहा होगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब दीपू के परिवार और पुलिस ने अपनी बात रखी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले सबूत तलाशने की कोशिश की। अगर किसी ने धर्म का अपमान किया है तो कोई फेसबुक पोस्ट होगी, कोई व्हाट्सएप मैसेज होगा, या कम से कम कोई गवाह होगा जिसने उसे बोलते हुए सुना हो। पुलिस को क्या मिला? कुछ भी नहीं। जी हाँ, कुछ नहीं। मयमनसिंह के पुलिस अधिकारियों और रैपिड एक्शन बटालियन ने साफ कर दिया कि उन्हें दीपू के फोन में, सोशल मीडिया पर या किसी भी गवाह के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि उसने ईश निंदा की थी। तो फिर उसे मारा क्यों गया? यहीं पर आता है इस केस का सबसे खौफनाक पहलू। पुलिस और दीपू के भाई अपू रविदास के बयानों के मुताबिक ये मामला धर्म का था ही नहीं। ये मामला था ऑफिस की राजनीति और बदले का। दीपू दास अपनी फैक्ट्री में तरक्की करने वाला था। उसे फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन मिलने वाला था। उसने इसके लिए बाकायदा परीक्षा भी दी थी। लेकिन उसके कुछ साथी कर्मचारी इस बात से खुश नहीं थे। फैक्ट्री के अंदर काम को लेकर, ओवरटाइम को लेकर और प्रोडक्शन टारगेट को लेकर दीपू का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। वो सख्त था, काम करवाता था, जो शायद कुछ कामचोर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। घटना वाले दिन यानी 18 दिसंबर की दोपहर को फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा झगड़ा हुआ। दीपू को उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया था। उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। जब वो फैक्ट्री से बाहर निकला तो जिन लोगों से उसका झगड़ा था उन्होंने उसे घेर लिया। अगर वो उसे सिर्फ मारते तो ये एक साधारण मर्डर केस बनता। पुलिस आती, जांच होती और आरोपी पकड़े जाते। लेकिन आरोपियों ने बहुत शातिराना चाल चली। उन्होंने अपनी निजी दुश्मनी को धार्मिक रंग दे दिया। उन्हें पता था कि बांग्लादेश में अगर आप किसी पर ईश निंदा का आरोप लगा दें तो भीड़ बिना सोचे समझे उसे मार डालेगी और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि दीपू ने धर्म को गाली दी है। बस फिर क्या था? जो लोग दीपू को जानते भी नहीं थे, जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था, वो भी धर्म बचाने के नाम पर उस भीड़ का हिस्सा बन गए। जब सच सामने आया कि ईश निंदा का कोई सबूत नहीं है तो प्रशासन पर दबाव बहुत बढ़ गया। बांग्लादेश की पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। मयमनसिंह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की और अब तक करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग थे जो वीडियो में दीपू को पीटते हुए या भीड़ को उकसाते हुए दिखे थे। पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि ये हत्या प्लान्ड लग रही है, जो फैक्ट्री के अंदरूनी विवाद से शुरू हुई थी। दीपू के परिवार की हालत इस वक्त बहुत खराब है। वो अपने घर का मुख्य कमाने वाला सदस्य था। उसके पीछे अब उसकी पत्नी है, एक छोटा बच्चा है
और बूढ़े माँ बाप हैं। उसके पिता रविचंद्र दास ने रोते हुए मीडिया से कहा कि उन्हें सिर्फ अपने बेटे के कातिलों के लिए सजा चाहिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, उन्हें भी इस मामले में दखल देना पड़ा। सरकार ने दीपू के परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि दीपू की पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण और देखभाल का जिम्मा अब सरकार का है। उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। दीपू दास की हत्या की गूंज सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही। भारत में इसका बहुत तीखा विरोध हुआ। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक और आसाम से लेकर मुंबई तक लोग सड़कों पर उतरे। कई संगठनों ने बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भीड़ द्वारा की गई ऐसी हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सख्त कानून होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।